हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू हाई रिच टेक्नोलॉजीज़। देखिए, ये आपके लिए बनाया गया मेड इन भारत एडीसी डिवाइस है, ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट कंट्रोलर। इसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार का रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये 2025 का मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजी भरा हुआ डिवाइस है। इसमें आपको दो चीज़ें हैं। ये है हमारा मेन पहला एडीसी डिवाइस, जिसको आपको रेफ्रिजरेटर में फिट करना होगा, जिसके द्वारा हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर चलेगा। और उससे ही एक है दूसरा प्रोडक्ट A1 कनेक्ट, इसी का ही, जिससे आप इसको डीबग कर सकते हैं। चलिए, हम आपको इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो आज दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम इसके साथ में आने वाले एक क्लिप को क्रिम कर चुके हैं। ये पावर सप्लाई है जो इसको इनपुट आने वाला है, जैसे कि एक होगा हमारा न्यूट्रल, एक होगा फेस। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में या स्टिकर पे आपको लिखा गया है LNNN, जस्ट लाइक L फॉर लाइन और N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स तीनों है। आपको इंस्टॉलेशन करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा लाइन है और कौन सा न्यूट्रल है। उसी के बाजू में आपका हीटर है, उसी के बाजू में आपका कंप्रेसर आउटपुट है। चलिए, हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये मैंने ले लिया पावर केबल, जिसको हमने पहले प्लग इन किया लाइन में। ये लाइन में लगा दिया। दूसरा प्लग हम लगा रहे हैं न्यूट्रल में। ये दूसरा भी हमने कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल में। ये हमारा पावर प्लग है। ठीक है, पहले सबसे पहला आप लोगों को ये दो वायर लगाना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे कि टेस्ट मोड है, एस इन्वर्टर है, एलईडी लैम्प है, कॉइल सेंसर है, रूम सेंसर है, फ़ैन मोटर है। इस प्रकार आपको यहाँ तक के तो समझ ही गया होगा कि इसमें किस किस प्रकार के कनेक्शंस के कनेक्टर्स दिए गए हैं सारे। चलिए, हम अभी आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। ये कनेक्ट करने के बाद में सबसे पहला आपको काम करना है, ये दो जो दिए गए सेंसर है, ये इसको आप खोलिए। ठीक है, ये दो सेंसर है। ये दोनों सेंसर का एक ही वैल्यू है। आप कोई भी किधर भी लगा सकते हो, जैसे कि रूम का कॉइल में या कॉइल का रूम में लगा सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि यही रूम का है या यही कॉइल का है। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ आता है ये वायरिंग कनेक्टर। ये वायरिंग कनेक्टर को भी रिमूव करके दिखाते हैं। ये इसमें ये कनेक्टर आते हैं, 1 2 3 4 5। अभी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस वायरिंग में सब पे कलर कोड दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक है रेड और ब्लैक। ये हमने डेडिकेटेड किया है कंपनी ने एलईडी लैम्प के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, हमने एक बना के रखा हुआ है कुछ इस प्रकार। ये हमारा एलईडी है जो रेफ्रिजरेटर में आता है 12 वोल्ट स्ट्रिप में। आप उसको लगा सकते हो डायरेक्ट, ये ऐसा ही कनेक्शन करना है। सेकेंड होता है आपका फ़ैन मोटर का 4 पिन का कनेक्टर है, जिसमें रेड, येलो, वाइट और ब्लैक। इसमें हम कोई भी मोटर चला सकते हैं जो हमारी फ़ैन मोटर होगी। 3 वायर वाली हो, 2 वायर वाली हो, 4 वायर वाली हो, इस प्रकार हम इससे चला सकते हैं। अभी ये दो जो ब्लैक है, ये है दोनों मेन आपका सेंसर के लिए दिया गया है, ब्लैक कनेक्टर और ब्लैक वायर। अभी इसी प्रकार एक येलो और ब्लैक है, ये दिया गया है एस इन्वर्टर फंक्शन के लिए, जिससे हम अभी आपको आगे वीडियो में चलाना सिखाएंगे। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहला एलईडी से। जैसे हमने ये दोनों वायर लगा ली एलईडी की हमारे रेफ्रिजरेटर में, वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एलईडी लैम्प। ये आपको रेड और ब्लैक ध्यान रखना है, रेड और ब्लैक ये वाली वायर एलईडी में लगाना है। ये लग गई कुछ इस प्रकार की, आप देख सकते हो। अभी दूसरा स्टेप ये है, उसके आगे वाला सबसे पहला आपको लेना है सेंसर। देखिए, ये हमने ले लिए है सेंसर।
उसके साथ ही हम कनेक्टर ले रहे हैं ब्लैक वाले, जो दोनों ही वायर्स के कलर कोड ब्लैक है, जैसे कि सेंसर का होता है। ठीक है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या लेफ्ट राइट, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है। हम कोई भी वायर कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने ज्वाइन कर दिया है कुछ इस प्रकार। ये कनेक्शन होने के बाद में हम इसको अभी लगा देते हैं रूम सेंसर में। ये रूम सेंसर में हमने सेंसर कनेक्ट कर दिया है हमारा। वैसे ही उसी प्रकार हम दूसरा सेंसर भी कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब देख सकते हो कि हमने दूसरा सेंसर भी कनेक्ट कर दिया है ब्लैक वायर के साथ में ही। अब ये हम लगाने जा रहे हैं कॉइल सेंसर में। देख सकते हो कॉइल सेंसर, ये हमने कॉइल सेंसर में लगा दिया। अब इसी प्रकार हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। पहला एलईडी, दूसरा सेंसर, तीसरा मेन पावर केबल। अब आपको इसके बाद सबसे चौथा पहला काम करना है, ये पैच कॉर्ड लेना है, जो हमारे जनरल मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, पैच कॉर्ड को हम लोग एडीसी के साथ साइड में दिए गए पोर्ट में अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार। उसके बाद 1 कनेक्ट लेंगे, उसके अंदर हम लोग पैच कॉर्ड का दूसरा हिस्सा अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार। अब ये इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप हम लोग अगला स्टेप लेंगे फ़ैन मोटर का। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि आपके रेफ्रिजरेटर में कितना फ़ैन मोटर है और कितने वायर का है। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरे पास 2 वायर वाला फ़ैन मोटर है। इसमें कई प्रकार के फ़ैन मोटर्स आते हैं, 2 वायर वाला हो गया, 3 वायर वाला हो गया या 4 वायर वाला हो गया। तो ये सभी के लिए कारगर है। अभी हम लोग हमारे पास 2 वायर वाला फ़ैन मोटर है, तो हम अभी वो चला के दिखाएंगे। ये 2 वायर वाला फ़ैन मोटर है, ये फ़ैन मोटर का कनेक्टर हम लोग लगाने जा रहे हैं। ये लगा दिया। अब 2 वायर वाले फ़ैन मोटर में कनेक्शन कैसे करें? इसमें से रेड और ब्लैक ही हमें यूज़ करना है 2 वायर वाली फ़ैन मोटर के लिए, जो कि हमारी 12 वोल्ट निकलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ इस प्रकार। अभी आप देख सकते हो मेरे पास एक फ़ैन मोटर है जिसमें 2 वायर है, और रेड को मैं रेड लगा रहा हूँ और ब्लैक को मैं ब्लैक लगाने जा रहा हूँ। ये रेड को रेड लगा दिया, ये ब्लैक को ब्लैक लगा दिया। ये होने के बाद में अगला स्टेप होगा हमारा कंप्रेसर का। तो हम कंप्रेसर के जगह इस बल्ब को मान लेते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी कंप्रेसर की वायर होगी न्यूट्रल और फेज़, हम एक को न्यूट्रल, यहाँ पे जो 3 कॉमन न्यूट्रल दिया है उसमें से एक न्यूट्रल पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार। दूसरा लगाएंगे कंप्रेसर आउटपुट। आप देख सकते हो यहाँ कंप्रेसर आउटपुट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे उसका टर्मिनल है। ये मैं बल्ब लगाने जा रहा हूँ कंप्रेसर आउटपुट पे। ये लगा दिया हमने बल्ब। अब ये सारे कनेक्शंस होने के बाद हम इसको पहले पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करते के साथ में हमारा सबसे पहला चालू होना चाहिए, वो है 12 वोल्ट वाला लैंप, एलईडी लैंप। देखिए मैं लगाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों मेरा लैंप जल चुका है, इसका मतलब कनेक्शन सही हुआ है और हमारा एडीसी कंट्रोलर चालू हो चुका है। साथ ही में आप देख सकते हो उसमें एडीसी के साथ में हमने जो 1 कनेक्ट लगाया हुआ था हमारा डिबगिंग टूल, वो भी स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको इस पे सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि रूम टेम्परेचर ऊपर जो दिया है एस रूम टीपी,
इसका मतलब है जो हमने डिफ़ॉल्ट सेट करके दिया है कंपनी ने -13, ये होगा आपका कट ऑफ पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए रूम सेंसर आपने रूम में फिट करने के बाद में आपका -13 टेम्परेचर आ जाता है तो कंप्रेसर आपका ऑफ हो जाएगा। उसके साथ ही में आपको दिया गया है ये सेल्सियस फॉर रूम टीपी एंड सेल्सियस फॉर इवेपोरेट टीपी। टीपी का मतलब होता है टेम्परेचर। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे सेल्सियस रूम टीपी, अभी जो हमारे सेंसर बाहर लगे हुए हैं दोनों का रीडिंग दिखा रहा है 28.50 सेल्सियस एंड इवेपोरेटर का टेम्परेचर दिखा रहा है 28.60 सेल्सियस। अभी ये करंट टेम्परेचर है जो बाहर है, इसके लिए दिखा रहा है। जब आप इसको रेफ्रिजरेटर में इंस्टॉल कर दोगे तो ये रेफ्रिजरेटर का ही टेम्परेचर दिखाएगा। साथ ही में हम कंपनी ने इसमें दिया हुआ है रन टाइम। जैसे कि आप देख सकते हो 1 मिनट दिखा रहा है, चालू हो चुका है, चालू हो के 1 मिनट हुआ है। अभी यहाँ पे जब 3 मिनट हो जाएगा उसके बाद में हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। उसी के साथ हमने कंपनी ने दिया है इसमें स्टेट मीन्स कि मशीन कौन से कंडीशन में है। तो आप देख सकते हो कंप्रेसर ऑन डिले में है अभी। इसका मतलब है कि यहाँ से 3 मिनट रुकना है हमारे को। 3 मिनट के बाद में ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के टाइम में कि रूम सेंसर आपको रूम में ही लगाना है और कॉइल सेंसर आपको कॉइल पे ही लगाना है, फ्रीज़र में ही लगाना है। अगर आपने इसको इंटरचेंज कर दिया तो ये रॉन्ग कम्युनिकेशन करेगा। सबसे पहला आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि फ्रीज़र के अंदर कॉइल जो होता है इवेपोरेट, उसके ऊपर कॉइल सेंसर ही लगाना है और रूम सेंसर में रूम सेंसर ही लगाना है। इस बात का आपको इंस्टॉलेशन करते वक्त ध्यान रखना है। अभी हम वेट करेंगे 3 मिनट का। आप देख सकते हो दोस्तों ये 3 मिनट हो चुका है मेरा। उसी के साथ हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और 2 वायर वाली फ़ैन मोटर भी ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हो दोस्तों। अभी इसके अंदर आगे की प्रोसेस ये है कि आपने ये सारे कनेक्शन कर देने के बाद में अगर यदि आपका रेफ्रिजरेटर चालू हो जाता है तो फिर आता है हमारा वन कनेक्ट इसके लिए है। ये एक आपका डिबगिंग टूल है एंड प्रोग्रामिंग टूल है जिसको आप एडीसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा रूम टेम्परेचर -13 सेट किया गया है। अभी हमारे को इसका कट ऑफ पॉइंट बदलना है। तो जैसे हमारे सेलेक्ट का बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ आ गया सेट रूम टेम्प। इसको जैसे आप बढ़ाएंगे ये उस प्रकार जाएगा। इसका लिमिट है कम से कम -13, -12 और ज़्यादा से ज़्यादा है -23। इसके बैरिकेड में ये ही चलेगा। आप चाहे जो सेट कर सकते हो आपके सुविधा के अनुसार, बोलिए रिक्वायरमेंट के अनुसार। जैसे कि अभी मैंने मान लीजिए सेट कर रखा है -15। अगल ये है आपका कट ऑफ पॉइंट। जब फ्रीज़र में -15 आ जाएगा रूम टेम्परेचर, ना कि कॉइल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर -15 आ जाएगा उस टाइम आपका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। ये रूम डिफरेंशियल कंप्रेसर कब रिटर्न ऑन होगा, कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद में हमारा कंप्रेसर ऑन होना चाहिए। जैसे कि हमने डिफ़ॉल्ट रखा है 3 डिग्री, तो ये 2 डिग्री से शुरू होता है और 5 डिग्री 6 डिग्री तक हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। अभी अगला पेज आता है डिफ्रॉस्ट स्टार्ट टाइम, जो कि हमारा पुराने समय में डिफ्रॉस्ट टाइमर आता था जिसमें हम लोग टाइम सेट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से एक्सेस कूलिंग का सब में इशू आता था। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए कंपनी ने डिफ्रॉस्ट टाइम सेटिंग आपके हाथ में दे दिया है, जिससे कि आप वन कनेक्ट के द्वारा आप एडीसी का डिफ्रॉस्ट टाइम चेंज कर सकते हो। जैसे कि डिफ़ॉल्ट 6 आवर सेट कर रखा है। अभी इसको आप 6 घंटे के बाद में ही इसका डिफ्रॉस्ट स्टार्ट होगा। मान लीजिए आपने 6 घंटे की जगह 7 घंटा कर दिया तो इसका डिफ्रॉस्ट टाइम 7 घंटा हो गया। 8 घंटा कर दिया तो ये 8 घंटे बाद में ही ऑन होगा।
9 घंटा कर दिया तो 9 घंटे बाद में ही डिफ्रॉस्ट में ही स्टार्ट टाइम होगा। इसका मतलब जो भी आपने यहाँ पैरामीटर सेट कर रखा होगा उतने टाइम बाद में ही डिफ्रॉस्ट जाएगा। अभी ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, किसी कारणवश हम लोग सेटिंग करते वक्त या हमारे को वो भूल जाते हैं कि हमने क्या सेट किया था और कंपनी सेटिंग चाहिए, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट का पेज आएगा, उसकी में लिखा है डिफ़ॉल्ट अप टू रीसेट। जब आप इसको प्रेस अप कर देंगे बटन को तो ये रीसेट डन हो जाएगा। ये अपनी कंपनी की दी हुई द्वारा सेटिंग डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग है रूम टेम्परेचर -13, डिफ्रॉस्ट ये डिफरेंशियल -3 डिग्री का है और डिफ्रॉस्ट स्टार्ट टाइम 6 आवर्स का है। इस प्रकार हमारा एडीसी के साथ में वन कनेक्ट काम करता है। और इसमें आप इसको डिटैच और अटैच रन कंडीशन में कर सकते हो इस प्रकार, ताकि आपका कौन से स्टेट में मशीन है आप देख सकते हो। जैसे कि दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे लिखा था कंप्रेसर ऑन डिले। अभी जैसे कि मेरा कंप्रेसर ऑन हो चुका है तो यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन पे लिख के आ गया है कंप्रेसर ऑन। अब इसके आगे चलते हैं दोस्तों। अभी इसमें आप देख सकते हो एक टेस्ट मोड करके का फंक्शन दिया गया है जिसका हमने बटन का उपयोग किया है। अभी टेस्ट मोड के लिए ये काम क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे को मैनुअल डिफ्रॉस्ट में डालना है, उसके लिए टेस्ट मोड काम करता है। अभी ये देखिए मैं टेस्ट मोड का बटन प्रेस करके रखना है 10 से 15 सेकेंड तक। उसके दौरान 10-15 सेकेंड के बाद में हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा और मैनुअल डिफ्रॉस्ट में चला जाएगा ताकि हीटर ऑन हो जाए। अब ये देखिए ये हीटर लगा रहा हूँ मैं, ये आपका हीटर ऑन हो चुका है। हम हीटर आउटपुट पे कनेक्शन कर चुके हैं, उसी प्रकार हीटर ऑन हो चुका है। साथ ही में हम देख सकते हैं कि हमारा वन कनेक्ट के ऊपर टेस्ट मोड शो हो रहा है और एक कंटिन्यू बीप एक टोन जनरेट की गई है टेस्ट मोड के लिए। टेस्ट मोड का रन टाइम होगा 5 मिनट तक का। जैसे कि मान लीजिए 8 मिनट में हमने टेस्ट मोड ऑन किया है, 8 और 5 13 मिनट पे ये टर्मिनेट हो जाएगा टेस्ट मोड। उसके बाद में एक कंप्रेसर डिले पे चला जाएगा। कंप्रेसर डिले पे जाने के लिए 3 मिनट और आपको वेट करना होगा। 3 मिनट के बाद में आपका कंप्रेसर रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। ये है टेस्ट मोड का फंक्शन। अभी हम लोग वेट करेंगे 5 मिनट होने तक का। अभी ये हमने सेंसर बाहर लगा रखा है, इसके लिए ये ऐसा वर्किंग करेगा। अभी जब आप इसको फ्रीज़र में लगा दोगे कॉइल सेंसर और रूम सेंसर को, तो टेस्ट मोड पे ऑपरेट करने अनेबल करने के बाद, मतलब कि टेस्ट मोड ऑन करने के बाद यदि कॉइल का टेम्परेचर -5 डिग्री से ज़्यादा नीचे है, जैसे कि 5 डिग्री के नीचे -6, -7, -8 वॉटेवर XYZ कुछ भी टेम्परेचर है, तो टेस्ट मोड निकलने के बाद में ये डिफ्रॉस्ट में चला जाएगा। तब हमारा 5 मिनट पूरा होने के बाद में भी ये कंप्रेसर ऑन नहीं करेगा, ये हीटर ही ऑन रखेगा जब तक कि एक तो -5 डिग्री टेम्परेचर नहीं आ जाता इवेपोरेट कॉइल पे, या फिर आधा घंटा जैसे कि मान लीजिए 30 मिनट तक हमारा हीटर ऑन रहेगा। -5 कंडीशन हो या 30 मिनट की कंडीशन हो, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी उस टाइम हमारा डिफ्रॉस्ट टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब कि हीटर ऑफ हो जाएगा। साथ ही में जैसे ही डिफ्रॉस्ट ऑफ होता है उसके बाद में ड्रिप टाइम चालू हो जाएगा। जैसे कि ड्रिप टाइम होता है हमारा एक 7 मिनट का, कंपनी ने उसमें प्री इंस्टॉल करके रखा हुआ है। 7 मिनट ड्रिप टाइम चलेगा, उसके बाद में 3 मिनट का हमारा कंप्रेसर डिले चलेगा, कंप्रेसर ऑन डिले। ऐसा टोटल 10 मिनट के बाद में अपना रेफ्रिजरेटर नॉर्मल मोड ऑपरेशन पे चलने लगेगा। नॉर्मल मोड ऑपरेशन में हमारा जो सेट पॉइंट किया हुआ है -12, 13, 14, 15 जो भी वॉट एवर सेट पॉइंट होगा वो टेम्परेचर सेंस करेगा
और फिर चेक करेगा कि रूम टेम्परेचर क्या है, उसके साथ में कंप्रेसर ऑन करना है या नहीं करना है, वो आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। यदि आपने -12 टेम्परेचर सेट पॉइंट कर रखा है और आपका -14 रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर है, तो ड्रिप टाइम के बाद में भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। उस टाइम आपको 1 करने के ऊपर कंप्रेसर ऑफ स्टेट शो होगा, क्योंकि आपका सेट पॉइंट -12 है और आपका रूम टेम्परेचर -14 है। आपको उसके लिए 1 करने की ज़रूरत होगी, कौन से स्टेट में मशीन है वो चेक करने के लिए। अभी हम देख सकते हैं यह 12 मिनट शो हो चुका है। साथ ही में हमारा फैन ऑफ है और कंप्रेसर ऑफ है और हमारा हीटर चल रहा है। अभी हम वेट करेंगे टेस्ट मोड कंप्लीट होने का। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हीटर है, हीटर ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ देख सकते हो आप 1 करने के ऊपर हमारी स्टेट चेंज हो चुकी है। इस पे लिख के आ रहा है कंप्रेसर ऑन डिले। अभी 13 मिनट पे जो हमने आपको पहले बताया था, 13 मिनट पे हमारा टेस्ट मोड टर्मिनेट हो चुका है। अब यहाँ से 3 मिनट आपको फिर कैलकुलेट करना होगा। जैसे 13 दिखा रहा है तो 3 मिनट हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 16 मिनट के बाद में हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, ये मेरा हीटर से निकाल रहा हूँ और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है कंप्रेसर ऑन पे। आप देख सकते हो कंप्रेसर आउट, ये हमने कंप्रेसर आउट पे लगा दिए हैं। उसके साथ में जब भी कंप्रेसर हमारा ऑन होगा तब हमारा फ़ैन ऑन होगा। जब देखिए साथियों, ये 13 मिनट पे हमारा हो चुका है टेस्ट मोड टर्मिनेट। आप देख सकते हो या हीटर भी ऑफ हो चुका है और कंप्रेसर भी ऑफ हो चुका है। अभी साथ ही में फ़ैन मोटर भी ऑफ है। अभी हमारा जब और स्टेट देखिए, लिख के आ रहा है कंप्रेसर ऑन डिले में है। इसका मतलब है हमारे को यहाँ से 3 मिनट रुकना है। 3 मिनट मतलब 16 मिनट, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि 13 से हमने 3 कैलकुलेट किया तो 16 मिनट पे हमारा फ़ैन और कंप्रेसर दोनों एक ही साथ में ऑन होगा। आप देख सकते हो और देख सकते हो यार 14 मिनट हो चुका है। अभी साथ ही में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा एलईडी लैम्प कंपनी ने यहाँ से डायरेक्ट ऑन किया गया है। अभी आपको इसको अपने सुविधा के अनुसार आपको इसको डोर स्विच में कन्वर्ट करना है। वायरिंग को आपको डोर स्विच के हिसाब से लेके लगाना है या नहीं लगाना, ये आपका डिसीजन है। इसके लिए कंपनी ने 12 वोल्ट डायरेक्ट दे दिया है। आप देख सकते हो साथ ही में हीटर ऑन के लिए रेड एलईडी डिफाइन किया गया है। मतलब अगर लाल कलर का एलईडी लग रहा है इसका मतलब हीटर ऑन है। यदि ब्लू कलर का एलईडी जल रहा है या ऑन हो रहा है इसका मतलब आपका कंप्रेसर ऑन है। साथ ही में आप देख सकते हो यहाँ एक पावर ऑन का ग्रीन कलर का इंडिकेटर ऑन हो रहा है एलईडी, जाकि इसका मतलब है आपका पावर ऑन हो चुका है, पावर आ चुकी है एडीसी में। साथ ही में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड वॉल पे ऑरेंज कलर का इंडिकेटर ब्लिंक दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारा सिस्टम सही चल रहा है। यदि अगर हमारा सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो ये इंडिकेटर एक तो ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ चुकी है। उस केस में आपको उसको रीसेट करना है। रीसेट मतलब पावर ऑफ करके पावर ऑन करना है। अभी देखिए दोस्तों, हमारे 16 मिनट हो चुके हैं। 16 मिनट होने के बाद में कंप्रेसर ऑन हो चुका है, स्टेट दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ब्लू कलर का एलईडी कंप्रेसर ऑन के लिए है। कंप्रेसर ऑन हो चुका है, साथ ही में हमारा फ़ैन मोटर ऑन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, आपके लिए इंस्टॉलेशन वीडियो है जिसके द्वारा आप ये पूरा किट इंस्टॉल कैसे करते हैं ये हमने आपको सिखाया। सारे कनेक्शंस कैसे करते हैं ये सिखाया और हमने इसमें आपको 1 कनेक्ट से आप क्या क्या कर सकते हो ये दिखाया है।
थैंक यू सो मच।